हिफ़ज़ सिस्टम 2.0 जो है वो जब वीडियो ये मैंने अपलोड की तो उसके बाद काफ़ी लोग जो हैं उन्होंने कमेंट किए, किसी को ये काम पसंद आया और जिनको पसंद आया उन्होंने व्हाट्सएप पे मेरे से रब्ता किया। तो इस दौरान पाकिस्तान के काफ़ी मदारिस से जो है वो मुझे कॉल आई, एसएमएस आए और इंडिया के भी काफ़ी मदारिस हैं जिन्होंने मेरे से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि हमको ये आपका जो सिस्टम है, हिफ़्ज़ का ये जो निज़ाम है, ये हमें काफ़ी पसंद आया। तो मेरी बात हुई लखनऊ के एक आलिम हैं इजाज़ आलम, मौलाना इजाज़ आलम साहिब। तो उनसे मेरी बात हुई तो बात करके मुझे बड़ी हैरानगी हुई उनसे, क्योंकि पहले तो उन्होंने मेरे से सारा सिस्टम पूछा, मैंने उनको बताया, गाइड किया सारा, तो उनको काफ़ी पसंद आया था। उन्होंने कहा कि यार इस तरीके से तो बड़ी आसानी हो सकती है बच्चों के लिए। तो मैंने कहा अगर आपको अच्छा लगा तो आप चंद बच्चों के ऊपर इसे ट्राई कीजिए और देखें इसका रिज़ल्ट क्या आपको मिलता है। तो बातों बातों में मैं उनसे मदरसे का सिस्टम पूछने लगा। मैंने पूछा वहाँ के हालात कैसे हैं, तो इस दौरान उन्होंने मुझे बताया, मैंने पूछा कि वहाँ पर सैलरी कितनी है उस्ताद की। तो उन्होंने बताया कि सैलरी जो है मेरी इस मदरसे में लखनऊ में 5,000 रुपये मेरी सैलरी है। तो मुझे बड़ा शौक़ लगा। मैंने कहा यार 5,000 रुपये आपकी सैलरी है, इतनी कम, क्या वजह है? तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, गुज़ारा हो रहा है मेरा इससे। अब 5,000 पाकिस्तान में अगर 3 रुपये बनते हैं तो उस हिसाब से भी तकरीबन 15-16 हज़ार रुपया बनता है सारा ये। तो फिर भी बड़े कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है ये सैलरी। तो उनसे मैंने पूछा तो वो कहने लगे कि यार लखनऊ में तो ऐसी मसाजिद भी हैं, मैं जानता हूँ, जहाँ पर इमाम साहब जो हैं वो 500 और 1,000 रुपये में रुके हुए हैं। वो 500 रुपये लेके इमामत करवा रहे हैं, 1,000 रुपये में वो इमामत करवा रहे हैं और वो रुके हुए हैं। तो मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हुआ। मैंने कहा यार इतना बुरा तो यहाँ पाकिस्तान में सिस्टम नहीं, किसकी क्या वजह है? तो उन्होंने कहा यार बहुत सारे ऐसे गरीब तलबा हैं बस जिनको खाना मिल जाता है और अगर कोई ज़रूरत की चीज़ हो तो बस वो जो है वो मस्जिद वाले ले देते हैं और इसके अलावा 500 या 1,000 रुपया देते हैं, बस इसके अलावा वो कुछ भी नहीं देते हैं। तो मुझे ऐसे लगा, मैंने कहा यार लखनऊ क्या कोई बैकवर्ड सिटी है, उसमें मतलब कोई डेवलपमेंट नहीं है या लोग ज़्यादा मुसलमान जो है वो अमीर नहीं है वहाँ पर? तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, जब हमारे यहाँ मस्जिदें बनती हैं तो मुसलमान उसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन जब इमाम साहब को देने की बारी आती है तो 5,000 7,000 इतने पैसे ही देते हैं, 10,000 तक दे देते हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार देखें कि हमारा, मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार ये तो पाकिस्तान में भी ऐसा ही सिस्टम है। तो उन्होंने पूछा कि सियालकोट गुजरांवाला में क्या सूरत हाल है? तो मैंने उनको बताया कि सियालकोट और गुजरांवाला के अंदर भी मसाजिद में जब लगाने की बारी आती है तो लोग करोड़ों रुपए लगा देते हैं वाकई, लेकिन जो उस्ताद पढ़ाने वाले हैं या जो इमाम साहब हैं जब उनको देने की बारी आती है तो यही 15,000 20,000, इससे ज़्यादा नहीं हम देते हैं। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है, यकीन करें। जहाँ हम अपने पूरे सिस्टम को बदलने की बात करते हैं या कोशिश करते हैं तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है कि हम अपने इमाम साहब का, अपने उस्ताद का ख्याल करें। मेरे एक नाकिस राय के मुताबिक देखें, कम से कम एक उस्ताद की तनख्वाह या एक इमाम साहब की जो तनख्वाह है वो मिनिमम कम से कम जो होनी चाहिए वो डॉलरों के समझ लें कि तबादले में $200 जो है वो होनी चाहिए। जितना $200 बनता हो, जैसे समझ लें कि आज से कुछ साल पहले की अगर हम बात करें तो हमारे अपने गांव के अंदर या अलग जो है यहाँ पर करीब जो मसाजिद जिनको मैं जानता हूँ तो वहाँ पर 12,000 15,000 जो है वो सैलरी थी। अब उस वक़्त 12,000 15,000 का सीन ये था कि डॉलर 105 रुपये का था या 100 रुपये का था, तो उस हिसाब से 15,000 रुपया तकरीबन 145 150 डॉलर बनते हैं ये। तो आज जो है अगर किसी की 20,000 भी तनख्वाह है तो आप ये अंदाज़ा लगाओ कि वो तकरीबन जो है वो तो $100 भी नहीं पूरा बनता, 20,000 भी, 28,000 30,000 हो तो फिर जाके $100 पूरा बनता है। तो जिस हिसाब से महंगाई होगी, अगर हम इतना ये हिसाब रखेंगे कि यार क्योंकि हमारी सारी महंगाई, हमारी टोटल इकोनॉमी जो है ये डॉलर के हिसाब से चलती है, और अगर आप उस हिसाब से लोगों को अपना देखें कि यार इतने पैसे होने चाहिए फिर किसी का गुजारा होता है, क्योंकि महंगाई बढ़ती कम होती है अगर, तो ये सारी चीज़ें आप इस हिसाब से मैनेज हो जाएंगी। अगर आप ये हिसाब रखोगे कि $200 कम से कम एक उस्ताद की सैलरी होनी चाहिए। और वैसे ये मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जैसे देखिए पाकिस्तान के इस वक्त हालात हो चुके हैं, मदरसे जो हैं इनमें भी ज़्यादा बजट तो नहीं होता,
ये एक कोई खम ख्याली नहीं है, बस ये ऐसे ही मैंने समझ ले कि तुक्का नहीं मार दिया। मेरी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि यार कम अज़ कम हमारे इदारों का ऐसा सिस्टम होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, लोग ऐसे जुड़े हुए हों कि कम अज़ कम $200 सैलरी हम दे सकें। अगर वो नहीं भी आप दे सकते तो इस वक्त जो गांव लेवल के मदारिस हैं उनके अंदर जो इमाम साहब हैं या जो उस्ताद होते हैं, उन बेचारों के लिए अपने घर का राशन लेना बड़ा मुश्किल हो गया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो उसके लिए कम से कम जो है वो सैलरी जो है वो आप 30,000 लाजमी करें, यानी 25-30 हज़ार आज के टाइम में पाकिस्तान के अंदर सैलरी एक उस्ताद की लाजमी होनी चाहिए। शहरों के कुछ मदारिस हैं जिसमें इससे भी ज़्यादा माशाल्लाह मिल रही है असातिज़ा को, और वो बड़े अच्छे हैं, खुश भी हैं, लेकिन गाँव लेवल पे ऐसा नहीं है। तो जिसकी वजह से वो फिर बेचारे रिज़ल्ट भी नहीं सही तरीके से दे पाते। तो इसके ऊपर थोड़ी सी हमें सोच विचार करनी चाहिए, इसके ऊपर थोड़ी सी हमें मेहनत करनी चाहिए। देखें, जिस तरह एक मोहतमिम से मेरा मुतालबा यही है कि यार जैसे देखें हम उस्ताद से मुतालबा करते हैं, हम उस्ताद को कहते हैं कि यार आप मेहनत करो, हमें क्लास का रिज़ल्ट चाहिए, तो ऐसे ही जो मदरसे का बड़ा होता है, जो ज़िम्मेदार होता है, उसको भी चाहिए कि वो भी बाहर निकले, लोगों को मिले और इतनी मेहनत करे कि कम अज़ कम जो हमारे असातिज़ा हैं उनको हम 25-30 हज़ार इतना तो हम कर ही सकते हैं यार। तो इतनी हमें लाजमी उनका एहसास करना चाहिए, उनकी सैलरी इतनी हमें करनी चाहिए।